कि महागठबंधन की बैठक में पशुपति पारस भी शामिल होंगे। एक समन्वय समिति बनाई जाएगी। 19 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष खरगे भी बिहार जाएंगे और फिर मुलाकातों का दौर शुरू होगा। महागठबंधन के साथ आए हैं पशुपति पारस। ये बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं और अब महागठबंधन की बैठक में पशुपति पारस भी शामिल होंगे। महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक, अब एक समन्वय समिति बनाई जाएगी। 19 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष खरगे भी बिहार जाएंगे और कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, लगातार नए अपडेट अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महागठबंधन के साथ आए हैं पशुपति पारस और लगातार बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। क्या फॉर्मूला बनेगा सीट बंटवारे को लेकर? कौन मुख्यमंत्री चेहरा होगा? किसके चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जाएगा महागठबंधन की ओर से? इस पर अब चर्चाओं का दौर गर्म है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर कि पशुपति पारस महागठबंधन के साथ आए हैं। अब बैठकों का दौर शुरू होगा, जो आज से ही शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि अब मल्लिकार्जुन खरगे भी बिहार पहुंचेंगे। बताया ये जा रहा है कि 19 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष खरगे बिहार पहुंचेंगे, जिसके बाद उनकी कई नेताओं के साथ मुलाकात होनी है। और महागठबंधन की बैठक में पशुपति पारस भी शामिल होंगे। एक समन्वय समिति भी बनाई जाएगी। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी प्रभाकर हमें दे रहे हैं। प्रभाकर, क्या खबर है पशुपति पारस के बारे में? देखिए, पशुपति पारस का लगातार जो है वो संपर्क में थे आरजेडी के, और जब से उनके रिश्तों में खटास आई थी चिराग पासवान के साथ, चाचा भतीजा की लड़ाई हमने देखा है और सबने देखा था। उसके बाद से पशुपति पारस एनडीए में एक तरह से उनका कोई रोल रह नहीं गया था और उनको केंद्रीय मंत्री पद भी नहीं मिला था, उन्हें एक भी सीट नहीं मिली थी। उसके बाद से वो लगातार संपर्क में थे लालू प्रसाद यादव के और आरजेडी के और तेजस्वी यादव के, और उनके विभिन्न कार्यक्रमों में वो भाग भी ले रहे थे। तो हालांकि आधिकारिक घोषणा होगी 17 तारीख को, लेकिन जो उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो किस पाले में जाएंगे। मुकेश सहनी, उनकी भी बातचीत और लगातार कार्यक्रम हमने देखा है कि वो आरजेडी के कार्यक्रम में साथ में थे। उनके जो वक्तव्य आते हैं उसने भी इशारा कर दिया था कि वो महागठबंधन में होंगे। तो ये जो बैठक हो रही है, इसमें पशुपति पारस औपचारिक रूप से महागठबंधन में आ रहा है। हालांकि ये इस बारे में जो आशंका थी वो पहले ही क्लियर कर दी गई थी कि पशुपति पारस जो है वो महागठबंधन के पार्ट होंगे। कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कितने सीट उनको दिए जाएंगे, ये सारी बातचीत अभी नहीं हुई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन ये बैठ के ये मामला सुलझाने की कोशिश करेंगे और इन्हें आरजेडी के कोटे से जो है सीटें इन्हें दी जाएगी, क्योंकि इनका जो गठबंधन है या जो शामिल हो रहे हैं वो बेसिकली आरजेडी के कोटे में जाएंगे। ये कांग्रेस की सीटें जो है वो अलग होंगी और आरजेडी अपने कोटे से पशुपति पारस को अपने यहाँ एडजस्ट करेगी। जी ओके, शुक्रिया आपका प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो पशुपति पारस अब महागठबंधन के साथ आ गए हैं। आपको बता दें कि पहले से ही उनकी बातचीत चल रही थी आरजेडी के साथ। अब खबर यह है कि उनके साथ आ चुके हैं। 17 अप्रैल को एक बड़ी बैठक होगी महागठबंधन की। पटना में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम बड़े नेता रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसमें बिहार की राजनीति से लेकर क्या कुछ फॉर्मूला बनेगा, सीट बंटवारा कैसे किया जाएगा, तमाम पार्टियों को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी, कौन मुख्यमंत्री चेहरा रहेगा, इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी और एक समन्वय समिति भी इस बैठक के दौरान बनाई जाएगी। ज्यादा जानकारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती हमें देंगे। बाबा, ये जो बड़ी बैठक होने जा रही है, पहले तो हम पशुपति पारस पे ही बात कर लेते हैं कि अब वो भी इनके पाले में आ गए हैं। क्या लगता है कि कितना फायदा होगा पशुपति पारस की पार्टी को या फिर महागठबंधन को इसका? देखिए, दो महत्वपूर्ण नेता जो है वो 17 तारीख की बैठक में आ सकते हैं। एक है मुकेश सहनी, एक है पशुपति पारस। मुकेश सहनी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि पिछली बार मुकेश सहनी जो थे वो एनडीए गठबंधन में थे। सहनी जाति जो मलाह जिसको कहते हैं, उसका एक साइजेबल नंबर ऑफ वोट है बिहार में, इसलिए जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी, पशुपति पारस आपको मालूम होगा कि केंद्र में मंत्री रह चुके थे और एनडीए के साथ थे, लेकिन जब से चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा बने हैं तब से पारस को एनडीए ने दरकिनार कर दिया है। उनकी मिनिस्ट्रीशिप भी चली गई। अब जो है वो बार बार दिख रहे हैं आरजेडी नेताओं के साथ। पिछले दिनों जितने भी रमज़ान के महीने में इफ्तार पार्टी हुई, चाहे ईद मिलन हुआ, उसमें वो आरजेडी नेताओं के साथ दिख रहे हैं। इसलिए अब पारस भी
उस समन्वय समिति की बैठक में शामिल होंगे और उसमें जो वामपंथी दल हैं वो भी एक महत्वपूर्ण घटक है, वो भी शामिल होंगे। 17 तारीख को ये बैठक होगी। उसके 2 दिन बाद कांग्रेस अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका दौरा होगा बिहार, वो बिहार जाएंगे 19 तारीख को। तो 17 तारीख की बैठक जो है होगी, वो एक पहली ऐसी बैठक होगी जिसमें महागठबंधन के सभी घटक दल जो हैं वो शामिल होंगे। आज की जो बैठक थी जो खड़गे साहब के घर पे हुई है, उसमें केवल आरजेडी और कांग्रेस के नेता मौजूद थे। खड़गे साहब खुद थे, राहुल गांधी थे और उधर से तेजस्वी यादव और बाकी नेता थे। तो ये जो 17 तारीख की बैठक है, इसमें एक पूरा महागठबंधन आपको दिखाई देगा। दीपांकर भट्टाचार्य जी होंगे सीपीआई एमएल से, सीपीआई और सीपीएम के भी नेता होंगे और साथ में जो छोटे छोटे जो कास्ट के जो नेता हैं जो जिन्होंने पार्टियां बना रखी है, जिस तरह का एक रेनबो गठबंधन एनडीए ने बनाया हुआ है जिसमें कि मांझी भी हैं तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। तो इसी तरह महागठबंधन में भी, क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार की राजनीति में कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है और उन सब चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है और इसलिए उन सभी जातियों को रिप्रेजेंटेशन देना होगा। और यही वजह है कि इन सभी नेताओं को 17 तारीख की जो बैठक है पटना में, उसके लिए इनको बुलाया गया है और उसके बाद ही महागठबंधन एक शक्ल लेता हुआ दिखाई देगा। एक चूंकि इतनी सारी पार्टियां होगी इसलिए इसका एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाया जाएगा, क्योंकि सीटों के बंटवारे के लिए सभी बड़े नेता जो है वो एक साथ जल्दी मिलना संभव नहीं है, इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। 6 महीने ही बचे हैं चुनाव में और उसके बाद सीटों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। सीट शेयरिंग जो है उसके बाद आएगी। तो ये एक बड़ी खबर है कि वैसे लोग जो अभी तक एनडीए में थे वो महागठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं। शुक्रिया आपका बाबा इस तमाम जानकारी के लिए।